सोनिल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको जैकोबियन फंक्शन के अभी तक मैंने आपको 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था किस प्रकार से हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द जैकोबियन। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 2/2 और 3/3 के हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाए थे। थर्ड लेक्चर में बात कर दी प्रॉपर्टीज नंबर 1 और 2 के बारे में, और लेक्चर नंबर 4 में आपको डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज नंबर 3 एंड प्रॉपर्टीज नंबर 4। उन पे बेस्ड हमने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुके हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे स्पेशली जैकोबियन का लेक्चर नंबर 5 हमारे पास है, जहां पर बात करेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द जैकोबियन फंक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा लेक्चर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 जैकोबियन एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। इस लेक्चर में आप देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला भाग हमारे पास है इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट। कई बार हमसे क्वेश्चन बोला जाता है कि बताइए कि क्या ये जो हमको फंक्शन दिए हुए हैं क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम जनरल तरीके से अगर इसको निकालना चाहे तो ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल होता है, बड़ी टिपिकल होता है कि हम इसकी डिपेंडेंसी फाइंड आउट कैसे करें। लेकिन जैकोबियन में इसके लिए एक अलग से सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अगर आप जैकोबियन फंक्शन की हेल्प से अगर आप डिपेंडेंसी निकालना चाहते हैं, यानी कि फंक्शन डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट, इसको आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसकी कंडीशंस पता होना जरूरी है कि कैसे हम किसी भी फंक्शंस की डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखिए, इसके दो पार्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है डिपेंडेंसी को। वन इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट, यानी कि फंक्शनली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास जैकोबियन हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ऐसे कंडीशन में हम उसे बोलते हैं फंक्शनली इंडिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर 2/2 के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर यही हमारे पास अगर 3/3 के हिसाब से हो तो UV वहां पर एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार फंक्शनली इंडिपेंडेंट का मतलब हमारे पास होता है कि J of UV इक्वल टू 0, यानी कि सिंपल सा लॉजिक हमारे पास ये है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन की डिपेंडेंसी निकालनी है तो अगर हमारे पास उस का जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, और अगर वो इसका जैकोबियन अगर इक्वल टू 0 आता है तो वो हमारे पास फंक्शनली डिपेंडेंट कहलाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बेस्ट कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको आप ध्यान से समझें। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर फंक्शनली डिपेंडेंट और फंक्शनली इंडिपेंडेंट इफ फंक्शनली डिपेंडेंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी अगर आपसे बोला जाता है कि आप इसकी फंक्शनली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी निकालिए, यानी कि फंक्शनली इंडिपेंडेंट और फंक्शनली डिपेंडेंट निकालिए, और अगर आपका फंक्शन अगर फंक्शनली डिपेंडेंट आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में उन फंक्शन के बीच में रिलेशन निकालना ना भूलिएगा। ये आपकी डिफॉल्ट कंडीशन होगी, इसमें आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास है u इक्वल टू e टू दी पावर x sin y और v इक्वल टू e टू दी पावर x cos y। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं वो देखें आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है u इक्वल टू e टू दी पावर x sin y और v इक्वल टू आपके पास है e टू दी पावर x cos y। ओके, तो अब हमें क्या करना है, क्या है, हमें j of u भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दिस इज कॉल्ड द del u by del x which is e to the power x sin y, del u by del y which is equal to e to the power x cos y, then del v by del x which is equal to e to the power x cos y and del v by del y which is equal to minus e to the power x sin y। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो आप देखिए यहां पर नाउ j of uv। अब j of uv का मतलब हमारे पास क्या होता है, इस कॉल्ड द del u by del x, del u by del y, del v by del x and del v by del y। ओके, अब del u by del x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, e टू दी पावर x sin y, तो हमने e टू दी पावर x sin y रख लिया, e टू दी पावर x cos y हमने सेकंड रख लिया,
then e to the power x cos y and minus e to the power x sin y। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पर एक्सपांड करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस e टू दी पावर 2x sin स्क्वायर y। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा e टू दी पावर 2x cos स्क्वायर y। आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों से अगर माइनस साइन को अगर मैं बाहर निकाल लूं और e टू दी पावर 2x को बाहर निकाल लूं तो आपको मिलेगा sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y which is equal to minus e to the power 2x into 1 which is not equal to 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है u equal to e to the power x sin y, v equal to e to the power cos y, तो वो हमारे पास फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। क्या है? फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम यहाँ पर निकालें। थोड़ा और एक क्वेश्चन का और सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास 3/3 पे बेस्ड हमारे पास है। देखिए कि 3/3 पे बेस्ड क्वेश्चन अगर हमारे पास होगा तो उसको किस प्रकार से। आइए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है u इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx एंड v इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, w इक्वल टू x प्लस y प्लस z। ये हमारे पास 3/3 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये है कि इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y z। हमने लिखा दिस इज कॉल्ड द पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y z रेस्पेक्टिवली। ओके, तो वैल्यू बाय डेल x निकालें। तो वैल्यू बाय डेल x अगर हम निकालते हैं कितना मिलेगा हमको यहाँ पर, दिस कॉल्ड द y प्लस z। डेल u बाय डेल y निकाले तो आपको मिलेगा x प्लस z, और डेल u बाय डेल z निकाले तो आपको मिलेगा y प्लस x। ओके, देन डेल v बाय डेल x निकालते हैं जो कि मिलेगा 2x। डेल v बाय डेल y निकालते हैं जो कि मिलेगा 2y, और डेल v बाय डेल z निकालते हैं जो कि मिलेगा हमें 2z। देन डेल w बाय डेल x निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड द 1। डेल w अपॉन डेल y निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड द 1, और डेल w अपॉन डेल z निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ अब हमारा काम क्या है कि हम यहाँ पर हम निकालेंगे j ऑफ u v w। क्या निकालेंगे? j ऑफ u v w। ठीक है, तो j ऑफ u v w कैसे निकालते हैं? देखिए, दिस इज कॉल्ड द j ऑफ u v w which is equal to del u by del x, del u by del y, del u by del z, del b by del x, del b by del y, del b by del z, then w by del x, del w by del y and del w by del z। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते तो हमें क्या मिलेगा? देखें, तो del u by del x की वैल्यू थी मेरे पास y प्लस z, देन मेरे पास था x प्लस z, देन मेरे पास था x प्लस y। ओके, देन उसके बाद del v by del x की वैल्यू मेरे पास थी 2x 2y एंड 2z। ओके, इट्स कॉल्ड द 1 1 एंड 1, राइट। आप ध्यान से देखें कि आपका यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है। तो पहले हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपके पास आएगा दिस कॉल्ड द y प्लस z, x प्लस z, x प्लस y, दिस इज कॉल्ड द x y और z, 1 1 और 1। ओके, तो पहले ऑपरेशन यहां लगा लेते हैं। C2 के लिए C2 माइनस C1 और C3 के लिए C3 माइनस C1। ओके, तो आपके पास क्या मिलेगा? दिस 2। तो C1 हमारे पास एज इट इज है, यानी कि y प्लस z लिखाएगा। यहां पर हमारे पास x एज इट लिखाएगा, 1 एज इट लिखाएगा। C2 माइनस C1 का इन दोनों को माइनस करेंगे तो x माइनस y मिलेगा, x माइनस y। यहां पर हमें मिलेगा माइनस ऑफ x माइनस y, दिस इज योर 0। सिमिलरली C3 के लिए C3 माइनस C1 कर रहे हैं, तो C3 के लिए C3 माइनस C1 कर रहे हैं तो x माइनस z मिलेगा, x माइनस z मिलेगा।
और यहां पर आपको मिलेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस जेड, और यहां मिलेगा आपको 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां से x माइनस वाई और x माइनस जेड को कॉमन निकाल लेते हैं। 2x माइनस वाई, x माइनस जेड को हमने कॉमन निकाला तो आपको मिलेगा दिस फॉर द y प्लस जेड, x 1 1 माइनस 1 0, देन 1 माइनस 1 एंड 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे 2x माइनस वाई x माइनस जेड। ओके, हम केवल इस 1 के लिए ओपन करेंगे, तो इस 1 के लिए ओपन करेंगे तो ये हमारे पास जो नंबर है वो कौन सा हमारे पास है, C31। तो C31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको y प्लस जेड, इसको इससे करेंगे तो 0 और दिस इज 0 माइनस 1, देन ये भी 0 एंड दिस इज योर प्लस 1, लास्ट वाले 1 के लिए करेंगे तो दिस इज 0 एंड दिस इज योर 1। ओके, तो आपको क्या मिल रहा है, दिस फॉर द 2x माइनस वाई x माइनस जेड इन ब्रैकेट, दिस इज योर 0 माइनस 1 एंड प्लस 1 यानी कि 0। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास j ऑफ u v w जो आपके पास आया है वो 0 मिला है, और यदि हमारे पास कोई जैकोबियन अगर हमें 0 के इक्वल मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन यानी कि u v w जो है वो डिपेंडेंट है। तो इसका मीनिंग ये निकाला जाएगा u v एंड w आर डिपेंडेंट। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर हमारे फंक्शन अगर डिपेंडेंट है तो उनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा हम ध्यान से देखिए। आप देखिए कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है w दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, देन v दिया हुआ है स्क्वायर में दिया हुआ है, और u दिया हुआ है वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर हम क्या करें कि w का स्क्वायर निकालें, क्या निकालें, w का स्क्वायर। तो देखें w का स्क्वायर क्या होगा, नाउ w स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालें, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यानी कि इसका मतलब ये हुआ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 कॉमन निकालने भी आपको होगा x प्लस वाई, सॉरी x इंटू वाई, वाई जेड और जेड एक्स। आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो आपका v है, जबकि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो आपका u है, यानी कि हो गया 2u। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों फंक्शन के बीच में हमारे पास एक रिलेशन है जो कि हमारे पास है दिस कॉल्ड द w इक्वल टू v प्लस 2u। तो इस प्रकार से आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं और ये डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हाउ टू फाइंड द डिपेंडेंसी विद द हेल्प ऑफ द जैकोबियन फंक्शन। ओके, आप इसे नोट करें। आइए हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा है u इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड, v इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 3z एंड w इक्वल टू 2xy माइनस xz प्लस 4yz माइनस 2z स्क्वायर। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई इसका क्या डिपेंडेंसी हमारे पास है, क्या ये फंक्शन डिपेंडेंट है या फंक्शन इंडिपेंडेंट। हमें सबसे पहले हमारे को क्या करना है, j ऑफ u v w निकालना है, और j ऑफ u v w निकालने के लिए हमें एक बार u को x के लिए, y के लिए, z के लिए, सिमिलरली y को v को x के लिए, y के लिए, z के लिए पार्शियल डिफरेंट करना पड़ेगा, और w के साथ भी हमें इस प्रकार से अप्लाई करना होगा। तो आइए देखें किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे। तो पहला हमारा काम ये है पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z रेस्पेक्टिवली। ओके, तो हमने पहले del u बाय del x निकाला जो कि हमें मिलेगा 1, फिर del u बाय del y निकाले जो कि हमें मिलेगा 2, और del u बाय del z निकाले जो कि हमें मिलेगा 1। ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं del v बाय del x, del b बाय del x निकाले तो मिलेगा 1, del b बाय del y निकाले तो आपको मिलेगा -2, और del b बाय del z निकाले तो आपको मिलेगा 3। ओके, नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम del w बाय del x निकालें तो हमारे पास आएगा
एक काम करते हैं, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स हम नीचे निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ी है। तो आपको मिलेगा 2y माइनस जेड, ओके। देन डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई निकालें तो आपको मिलेगा 2x माइन प्लस 4z, और डेल डब्ल्यू बाई डेल z निकालें तो आपको मिलेगा माइनस एक्स, ओके। देन मिलेगा आपको 4y, और नेक्स्ट मिलेगा आपको माइनस 4z। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है कि नहीं है। तो डेल यू बाई डेल एक्स हमारे पास 1 है, डेल यू बाई डेल वाई हमारे पास 2 है, और डेल यू बाई डेल जेड हमारे पास 1 है, करेक्ट है। डेल यू बाई डेल एक्स हमारे पास 1 है, डेल बी बाई डेल वाई हमारे पास माइनस 2 है, डेल बी बाई डेल जेड इक्वल टू 3 है। देन डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स यानी कि 2y माइनस जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई निकालें तो 2x 4z, और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड निकालें तो आपको मिलेगा माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 4z। अब हमारा काम ये है कि नाउ हमारे को निकालना है जे यू बी डब्ल्यू, जो कि हमारा इक्वल है डेल यू बाय डेल एक्स के, डेल यू बाय डेल वाई के, डेल यू बाय डेल जेड के, डेल बी बाय डेल एक्स के, डेल बी बाय डेल वाई के, और डेल बी बाय डेल जेड के। देन डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई, और डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, ओके। अब इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन हमें मिलता है। तो देखिए हम यहाँ पर पहले डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो आपको मिल रही है दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 1, करेक्ट। नेक्स्ट मिला है हमें 1 माइनस 2 एंड दिस इज योर 3, एंड द लास्ट हमें मिल रहा है 2y माइनस z, 2x प्लस 4z, ओके। देन हमें मिल रहा है उसके बाद माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 4z, ओके। अब देखिए आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमारा 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 हम यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने 2 को कॉमन निकाला, दिस इज योर 1 2y minus z, this is your 1 and this is your minus 1, this is your x plus 2z, and this is your 1 and this is your 3 minus x plus 4y minus 4z, ओके। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर C2 के लिए सॉल्व करता हूं, तो C1 के लिए C2 माइनस C1 कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, दिस इज C1 के लिए C1 माइनस C3 और C2 के लिए C2 माइनस C3, ओके। दिस इज 2 0 मिलेगा, देन यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा पहले x, ओके। देन हमें मिलेगा 2y में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2y माइनस z, एंड दिस इज तो प्लस 3z, ओके। देन 1 में से 1 को माइनस किया तो आपको 0, माइनस 1 में से इसको माइनस किया तो माइनस 4, एंड इसमें इसको माइनस करें तो आपको मिलेगा दिस कॉल्ड द 2x एंड दिस इज कॉल्ड द 4 माइनस 4y एंड इज कॉल्ड द प्लस 4z, ओके। अब आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा लास्ट में टर्म हमारी छूट गई भी, लास्ट में टर्म लिख देते हैं, दिस कॉल्ड द 1 3 माइनस x प्लस 4y एंड माइनस 4z, राइट। अब देखिए कि यहां से हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, या केवल लास्ट 1 के लिए ओपन कर लेते हैं। सीधे सीधे हम क्या करते हैं, लास्ट 1 के लिए ओपन कर लेते हैं। लास्ट 1 के लिए ओपन करेंगे तो इसका मतलब है कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना मिलेगा हमको, दिस इज द माइनस 4x प्लस 8y एंड दिस इज द माइनस 8z, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4, दिस इज द 4x माइनस 8y एंड 4 3 जा 12 माइनस 12z,
ओके, तो आई थिंक कुछ मिस्टेक हमें लग रही है, एक बार चेक कर लेते हैं कहां पर हमारे पास मिस्टेक हुई है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर C1 माइनस C3 जब हमने किया था तो हमको क्या मिला था, x माइनस 2y देन प्लस 3z, करेक्ट है। और C2 माइनस C3 किया था तो हमको मिलेगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4y और दिस इज योर 6z। ओके, दिस इज योर 6z। अगर ये 6z है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको माइनस 12z मिलेगा और माइनस 12z मिलेगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 12z मिलेगा। तो ये दोनों सारे के सारे हमारे पास कैंसिलेशन फॉर्म में आ रहे हैं, तो आपको मिलेगा 0। इट मींस दैट कि आपको JUVW जो है वो आपको 0 के इक्वल मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो फंक्शन दिए हुए हैं UVW ये आपके फंक्शनली डिपेंडेंट है। अब उनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट। आइए इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं। U को अगर हम ध्यान से देखें तो U और V में हमारे पास एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है कि अगर हम U प्लस V करें तो पहले हम क्या करते हैं, नाउ U प्लस V, तो U प्लस V हमें क्या मिल रहा है, तो देखिए हमारे पास क्या मिला है, U प्लस V इज फॉर द 2x, 2y से 2y कैंसिल हो रहा है, प्लस 4z। इसी प्रकार हम U माइनस V निकालें तो आपको मिल रहा है x से x कैंसिल हो जाएगा, 4y देन 2z। ओके, अब हम क्या करते हैं, एंड U प्लस V और U माइनस V को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो दिस इज योर 2x प्लस 2z एंड दिस इज 2y माइनस z। ओके, तो 4 हम बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने x का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा, 2xy माइनस xz। 2y का करेंगे तो 4yz माइनस 2z स्क्वायर। इट मीन्स दैट 2xy माइनस xz प्लस 4yz माइनस 2z स्क्वायर, जो कि हमारे पास w के इक्वल है, दिस इज योर w। ओके, तो फाइनली हमारे पास u प्लस v और u माइनस v को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 4w। क्योंकि हमारा फंक्शन डिपेंडेंट था तो डेफिनेटली उनके बीच में रिलेशन निकलना जरूरी है, ऐसा कभी नहीं होगा कि रिलेशन के बीच में नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताएं और लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस लेक्चर में आप और भी क्या चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है जैकोबियन फंक्शन के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ और भी ऐसे टॉपिक जिसमें आपको और इंपॉर्टेंस होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।